हमारे नाना अक्सर अपनी जिंदगी का अहम वाकयात हम बच्चों को सुनाया करते और सब बच्चे बड़े शौक से उनसे कहानियां सुना करते। वो काफी दिलचस्प कहानियां होती थीं और इसमें कुछ डरावने वाकयात भी होते थे। एक रात नाना ने सोने के वक्त सब बच्चों और बड़ों को अलिफ इकट्ठा किया और अपने एक दोस्त का वाक़या सुनाया, जो जवानी में नाना के बहुत गहरे दोस्त थे और ट्रक ड्राइवर थे। वो रात को कराची हाईवे पर ट्रक चिल्लाते और सामान लोड अनलोड का काम सर अंजाम देते। वो चाय काफी पीते थे ताकि सारी रात जाग कर ट्रक चला सके। सर्दियों की रातें थीं, धुंध काफी ज्यादा थी और ट्रक चिल्लाना बिल्कुल नागुजीर हो रहा था। मेरे नाना के दोस्त इतनी धुंध की वजह से बड़ी हल्की रफ्तार में ट्रक चला रहे थे कि अचानक से धुंध गायब हो गई और दूर से घुंघरुआहे की आवाजें सुना दें जो ये सित्ता करीब आ रही थी। क्योंकि ट्रक की रफ्तार हल्की थी इसलिए आवाज ट्रक के बिल्कुल करीब से आती हुई महसूस हो रही थी। मेरे नाना के दोस्त ने यहाँ वहाँ देखा लेकिन यह पता नहीं चला कि आखिर आवाजें कहाँ से रही हैं कि अचानक उनकी नजर ट्रक के साथ सड़क पर पड़ी, जहां अरूसी लिबास में मलबूस घूंघट निकाले एक दुल्हन ट्रक के साथ साथ चल रही है। चूंकि ट्रक की रफ्तार बहुत हल्की थी इसलिए वो दुल्हन भी इसी रफ्तार से साथ साथ चल रही थी। उन्होंने पूछा, अरे बीबी कहाँ जाना है आपको, इतने रात की यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन को जवाब मौसूल ना हुआ। उन्होंने फिर वही सवाल पूछा पर को जवाब ना मिला। उन्होंने सोचा कि चलू ट्रक से नीचे उतर कर पूछता हूँ, लेकिन अचानक किसी अनदेखी हस्ती की आवाज कानों में गूंजी कि गालुला के बंदे यहाँ से निकल जाने में ही आफित है, रेस पर पीर रख। इस आवाज का सुना था कि घूंघट निकाले दुल्हन एकदम चौंक गई और घूंघट में से जोर जोर से फनकारने की आवाजें आना शुरू हो गए, बिल्कुल बेड़ी जैसी। और अचानक उसने अपना घूंघट उतार फेंका। ये मंजर देखकर मेरे नाना के दोस्त का खून खुश्क हो गया जब घूंघट के अंदर से को दुल्हन नहीं बाल के बेड़ की शक्ल वाली एक चुड़ैल निकली, जिसने ट्रक की तरफ रुख कर लिया और छलांग लगाकर ट्रक के दरवाजे पर चेड़नी ही लगी थी कि मेरे नाना के दोस्त ने अल्लाह अकबर कहकर रेस पर पीर रखा और ट्रक समेत वहां से भाग निकले। धुंध में ट्रक फर्राटे भरता हुआ दौड़ रहा था और पीछे से गर्रानी चीखने चलाने की आवाजें आती रहीं, मगर उन्होंने पीछे मोड़ कर न देखा और ट्रक को दौड़ाते रहे। थोड़ी देर में आवाजें जैसे बहुत पीछे रह गईं। दौर से शहर की रोशनियां नजर आना शुरू हो गईं और सड़क के किनारे एक ढाबा दौर से नजर आने लगा। मेरे नाना के दोस्त की खौफ के मारे बुरा हाल था, टांगों से जैसे जान निकली हुई थी और हल्क खुश्क था। बमुश्किल ट्रक ढाबे के पास जाकर रोका और जैसे ही बाहर निकलने लगे तो गिरकर बेहोश हो गई। ढाबे पे काफी रश था तो मुजमा इकट्ठा हो गया। तो वहां एक बुजुर्ग भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों को पीछे किया और आगे बढ़े। लोगों को कहा कि इस शख्स को उठाकर चारपा पर लिटा दें। वैसा ही किया गया। लोगों ने बताया कि इस शख्स का जिस्म तो आग की मानिंद दहक रहा है। इन बुजुर्ग ने मेरे नाना के दोस्त को ठंडे पानी की पट्टियां की और जब उन्हें कुछ होश आया तो बुजुर्ग के इस्तिफसार करने पर उन्होंने सारा माजरा सुना दिया कि किस तरह एक चुड़ैल के हमले से बच निकले और किसी गैबी हस्ती ने मदद की। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाओ जिसने गैब से मदद फरमा और तुम्हारी जान बच गए। मेरे नाना के दोस्त की तबीयत जब बेहतर हुई तो अपने घर चलेगी। उन्होंने ट्रक चिल्लाना छोड़ दिया और कहीं और काम करना शुरू कर दिया।